कानपुर में दो अलग अलग हादसों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। गंभीरपुर गांव में ट्रॉली पलटने से 26 ने गंवाई जान। केंद्र और राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। जबलपुर में गहराया वकील अनुराग साहू की आत्महत्या का राज। कोर्ट को मिली एक चिट्ठी ने बढ़ाई सस्पेंस। हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस चाहे तो केस दूसरी अदालत में भेज सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल आज गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। चंद्रपुर में माता मंदिर के करेंगे दर्शन। टीकमगढ़ में बदमाशों ने की युवक की पिटाई। रस्सियों से बांधकर की युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 4 लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा। 129 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। मैच खत्म होने के बाद आपस में भिड़ गए थे दोनों टीमों के फैंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर बिलासपुर से है, जहां चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर युवक की पिटाई की और डंडे, लात, घूंसों से जमकर युवक की पिटाई की गई है और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो 27 सितंबर का ये पूरा वीडियो जो है वो बताया जा रहा है। तो बिल्हा थाना क्षेत्र मोहतरा की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां डंडे और लात घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की गई और चोरी के शक में युवक को बेरहमी से पीटा गया है और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। खबर दुर्ग से है, जहां कुम्हारी हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने 30 घंटे के अंदर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी इस पूरे मामले को लेकर कर लिया है। तो पैसे के लेन देन और अवैध संबंध को लेकर हत्या की गई थी। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी और 30 घंटे के अंदर इस पूरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। खबर सख्ती से है, जहां महिला ने कोर्ट के बाहर जहर खा लिया और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बाहर खुदकुशी की कोशिश की गई है। तो दुष्कर्म मामले में आरोपी को बरी करने से जो महिला थी वो आहत थी, जिसके बाद महिला ने जहर खा लिया। तो महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हालांकि करा दिया गया है। तो तहसीलदार ने महिला का बयान दर्ज कर लिया है। तो ये बड़ी खबर सख्ती से है, जहां महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया। अब खबर बिलासपुर से है, जहां शर्मा लॉन्ज में मोहल्ले के लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि लॉन्ज में अवैध गतिविधियों से परेशान होकर मोहल्ले वासी एकजुट हुए और स्थानीय लोगों में लगातार युवक युवतियों और स्कूली छात्र छात्राओं को अवैध तरीके से रूम अलॉट करने को लेकर गुस्सा है। तो हंगामे के बाद तारबहार पुलिस युवक और युवतियों को अपने साथ लेकर गई और उसके बाद लॉन्ज संचालक से रजिस्टर मंगवाकर उसे भी चेक किया गया। बता दें कि पुराना बस स्टैंड निराला नगर की गली में शर्मा लॉन्ज स्थित है, जहां पर यह पूरा मामला सामने आया है। कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं या बात कर रही है या पूछ रही है तो आप तो गोरेला पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग में बंजारी घाट में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक लोड ट्रक बंजारी घाट में खाई में गिरते गिरते बच गया। तो ट्रक कटनी से रायपुर की ओर जा रहा था और बंजारी घाट में मंदिर के आगे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पुल में जाकर अटक गया। राहत की बात यह है कि घाट के किनारे सीमेंट की दीवार है, ये ट्रक उसमें जाकर फंस गया है और इस घटना में ट्रक और ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह निकलकर अपनी समय रहते जान बचा ली। तो दोनों का हालांकि इस पूरे मामले में मामूली चोट आई है और बता दें कि इसी त्रिव मोड़ पर अब तक करीब 27 ट्रक पलट चुके हैं, जबकि 3 बस इसी जगह पर खाई में गिर चुकी हैं और 11 लोगों की मौत हो गई है। तो इस रास्ते पे आए दिन जो है हादसे होते रहते हैं। तो बंजारी घाट में ट्रक जो है खाई में गिरने से बच गया, हालांकि समय रहते क्लीनर और ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से
मोड़ पर ट्रक जो है फंस गया और खाई में गिरने से बाल बाल बच गया है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे रास्ते पर 11 लोगों की मौत पहले हो चुकी है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पीएम मोदी आज गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। से पा रहे हैं और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप राजघाट तो हम आपको ये तस्वीर दिल्ली के राजघाट से इस समय दिखा रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो आज पीएम मोदी बापू को नमन करने के लिए राजघाट पहुंचे, वहां पर माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए किस तरह से पीएम मोदी वहां पर पहुंचे थे राजघाट पर और वहां से अब रवाना माल्यार्पण करके हो चुके हैं। खबर कोरबा से है, जहां उरगा थाना इलाके में सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसा भेलवागुड़ी गांव के पास हुआ है और हादसे में घायल सभी लोग रीवा पार गांव के निवासी हैं। तो डायल 112 की सहायता से सभी घायलों को शासकीय मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया और घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो सड़क हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और घायलों में से 2 की हालत जो है वो इस समय गंभीर बताई जा रही है। खबर नवीन जिला मोहल्ला मानपुर की। यहां के मानपुर ब्लॉक के गांव पट्टी मेटा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी काट रहे हैं। पिट्टे मेटा के आदिवासी ग्रामीण शासन प्रशासन की बेरुखी से अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। दूसरी ओर जिम्मेदार अफसर अब भी जल्द गांव में जरूरी सुविधाएं देने का राग अलाप रहे हैं। कोई पूछे नहीं आए, आज तक कोई अधिकारी नहीं है। क्या चुनाव के समय मांगे बात है, बस कोई आदि देबो, पवा देबो, पैसा देबो, बस ये बात करते हैं। लेकिन गांव की समस्या बा कोई आज तक बात नहीं करें। आज भी पेयजल के काम है, एक टंकी वो देश पड़े है ना, पानी कम हुआ थे ओकरा कोई चिंता नहीं कर। सब हमला बिजली है और रोड होना चाहिए। हमला कुछ बीमारी हो जाते तो हमला कुछ साधन मिलना चाहिए सरकार तरफ से। और पानी एक टंक हो जाते नहीं पुर पाते। ये बार तो चुनाव बहिष्कार करबो, हम नहीं जान। हमारे पास सुविधा लाइट के नहीं है, ना रोड के नहीं है। हम चुनाव बहिष्कार एक टाइम में करबो। हमारे पूरे ब्लॉक में 17 गांव ऐसे थे जो विद्युत विहीन थे। विद्युत विहीन के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है और अभी यूएसएफओ प्रोजेक्ट के तहत 45 गांव बीएसएनएल के लिए और 15 गांव हमारे जियो टावर लगाने के लिए सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें काम अभी तेजी से चल रहा है और हम जगह का चिन्हांकन भी कर रहे हैं। खबर रायगढ़ से है, जहां जिले में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है। शराब तस्कर अलग अलग तरीकों को अपनाकर अवैध शराब बिक्री कर रहे हैं, तो लिहाजा आबकारी विभाग भी शराब तस्करों पर शिकंजा कस रहा है। देसी शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ आबकारी उप निरीक्षक आशीष उप्पल ने कार्रवाई की और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की तो रिहायशी इलाके से मकान के ऊपर छत पर बनी गुप्त टंकी में देसी शराब बरामद हुई है। तो पुलिस आरोपी के कब्जे से 25 लीटर मुहैया की शराब बरामद किए हैं और शराब तस्कर को जेल भेज दिया। घर में हमने नल को खोलकर शराब को इकट्ठा किया तो वहां 25 लीटर महुआ शराब हमें उसके यहाँ से बरामद हुई। चूंकि यह अजमानती अपराध है तो मनोज जोल्हे को गिरफ्तार किया गया और जिला न्यायालय में भेजकर रिमांड लेकर उसे जेल दाखिला कराया गया है। खबर बस्तर से है, जहां इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण गठन को करीब 3 साल पूरे हो चुके हैं। इंद्रावती के जल संकट को लेकर ध्यान आकर्षण करने 2019 अप्रैल में इंद्रावती तट पर पदयात्रा की गई थी। तो वहीं इंद्रावती जल संकट से निपटने के लिए सरकारों ने जितने वादे किए वो सभी फेल होते नजर आ रहे हैं। ये घोषणा सिर्फ कागजों में ही रह गई है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। बरसात के समय में इंद्रावती अपने उफान पर होती है और कई गांव जलमग्न हो जाते हैं। तो वहीं गर्मी के मौसम में इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख जाती है।
बस्तर वासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत क्षोभ का विषय है कि घोषणा मात्र कागजों में रह गई है और उसके बाद से इस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ है। और जिस समय 2019 में इसके लिए लोगों ने आंदोलन किया था और जिसमें पूरे बस्तरवासी जुड़े थे, तो उस समय सबकी चिंता थी कि हमारे यहाँ के जो जल संसाधन है उनको बचाया जाना जरूरी है और जो जल का जो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और अच्छा उपयोग हो वो ज़रूरी है। मगर उसके बाद भी 3 साल के बाद भी ये लग रहा है मात्र चुनावी घोषणा जैसा ये नज़र आ रहा है और इस पर काम नहीं होना निश्चित रूप से बहुत दुख का विषय है। खबर नवीन जिला मोहल्ला मानपुर की है। यहाँ के मानपुर ब्लॉक के गांव पिट्टी मेटा के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जिंदगी काट रहे हैं। पिट्टी मेटा के आदिवासी ग्रामीण शासन प्रशासन की बेरुखी से अब इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं तब तक मतदान नहीं। तो दूसरी ओर जिम्मेदार अफसर अब भी जल्द गाँव में जरूरी सुविधाएं देने का राग अलाप रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने देश भर में परचम लहराया है। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग जिले के पाटन ने ईस्ट जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान पाया है। तो वहीं स्वच्छ शहरों में अंबिकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। तो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर राज्य में पहले नंबर और कोरबा दूसरे नंबर पर रहा। इसके साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण के इंडियन स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के 8 शहरों ने बाजी मारी है। इनमें से 7 नगरीय निकाय पहले नंबर पर और 1 दूसरे स्थान पर रहा। तो इस बार राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है, जबकि पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ ने अपना जलवा जो है वो कायम रखा है। स्वच्छता के मामले में देश में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रहा, तो पहले नंबर पर एमपी रहा है। तो सीएम के विधानसभा क्षेत्र पाटन का भी डंका बजता हुआ नजर आया। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर पाटन रहा है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अवार्ड से नवाजा गया। तो स्वच्छता के मामले में देश में दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ नवाजा गया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है नंबर 1 पर छत्तीसगढ़ आया, तो वहीं दूसरा स्थान जो है वो छत्तीसगढ़ को मिला है। तो सीएम के जो क्षेत्र है पाटन, उसे भी जो है उसे दूसरे नंबर पर रखा गया है और अवार्ड से नवाजा गया। हमारे साथ मौजूद हैं पाटन के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर योगेश्वर जी। योगेश्वर जी, पाटन 1 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों में सम्मानित हुआ है, कितना मुश्किल था? सर ये काम करने के लिए सर बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में हम लोग जो ऑल इंडिया में जो 9 शहर 5 स्टार हुआ था उसमें पाटन भी शामिल था। छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर और पाटन 5 स्टार था। और ईस्ट जोन में सर हम लोग पिछले साल भी टॉप किए थे। और जो टॉप पोजीशन है उसको मेंटेनेंस करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आम पब्लिक को समझाना कि गीला कचरा अलग दीजिए, सूखा अलग दीजिए, शहर को साफ़ सफाई रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ रहता है पब्लिक का जो फीडबैक रहता है, जो भारत सरकार की और QCI की टीम रहती है, ये लोग पब्लिक से फीडबैक लेते हैं कि आपके शहर स्वच्छ है कि नहीं है, टॉयलेट सफाई है कि नहीं है। हर साल जो मेंटेनेंस करके रखना नंबर 1 पोजीशन को बहुत कठिन रहता है। और पाटन का सौभाग्य है कि इस बार माननीय राष्ट्रपति महोदय से हमको अवार्ड मिला है। इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष, हमारे अर्बन विभाग के सेक्रेटरी, एडिशनल CO, डायरेक्टर सर, सभी भरपूर सहयोग मिलता है। इस कारण हम लोग नंबर 1 हैं। लोगों को जागरूक कर पाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आबादी अक्सर मानी जाती है कि पढ़ी लिखी कम है, आदिवासी आबादी है, कैसे संभव हो पाया? एक्चुअल में हम लोग स्व सहायता समूह के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। और पूरे जैसे हमारे शहर में 15 वार्ड है, 15 वार्डों में आम लोगों को समझाया जाता है, नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाता है, ताकि लोग गीला कचरा सूखा कचरा को अलग करें, शहर को साफ सफाई रखें। तो ये थे योगेश्वर जी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर पाटन, जिनका कहना है कि लगातार मेहनत करते रहना और कोशिश करते रहने की बदौलत इस बार फिर से पाटन ने बाजी मारी है। कैमरामैन सुनील के साथ मोनू लोधी। जी बिल्कुल, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के मामले में छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर रखा गया है।
तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो गांधी जयंती पर सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चंद्रपुर में माता मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और साथ ही गांधी जयंती पर सीएम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो वहीं चंद्रपुर में माता मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन करेंगे। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा, सीएम भूपेश बघेल के आज के क्या कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो आज चूंकि महात्मा गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम रायपुर में रखे गए हैं जिसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। सुबह 11 बजे शहीद स्मारक भवन में गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होंगे। वहीं रायपुर के अमलीडी में जो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करेंगे। तो 11:30 बजे का ये कार्यक्रम है, शिलान्यास कार्यक्रम। इस तरीके से ये अमलीडी में ये कार्यक्रम है। वहीं अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो इसके बाद जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शक्ति जिले के चंद्रपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। 3:30 बजे रायपुर हेलीपैड से चंद्रपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पे मां चंद्रहासिनी देवी के दर्शन के लिए सीएम बघेल खासतौर से जा रहे हैं। नवरात्रि चल रहा है, ऐसे में अलग अलग माता रानी के दर्शन सीएम भूपेश बघेल करते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज मां चंद्रहासिनी देवी के दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम को सीएम भूपेश बघेल लौट आएंगे। तो इस तरीके से आज दिन भर उनके कार्यक्रम रहेंगे। बिल्कुल जी, नेहा हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश के सभी ब्लॉकों में शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। सभी ब्लॉकों में आज से यात्रा जो है वो शुरू होगी। तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये यात्रा निकलेगी। तो यात्रा के जरिए सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा और हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। नेहा, आज से हर ब्लॉक में जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी और मोहन मरकाम के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू की जाएगी। बिल्कुल, देखिए देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी भारत जोड़ो यात्रा ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई है और जिला स्तर पर भी जो है भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। रायपुर जिले की बात करते हैं तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम इसका नेतृत्व करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जगह जगह जाकर के ये संदेश दिया जाएगा। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका संदेश जो है वो दिया जाएगा और इसी तरीके से जो देश में महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के भी लोगों को अवेयर किया जाएगा। इसलिए इस तर्ज पर जो है ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। 307 ब्लॉकों में भी आज से ही भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। जिले और ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, कांग्रेस पदाधिकारी, वो इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की बात यहाँ पर भी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अब आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर, चुनावी तैयारियों के मद्देनजर भी इसे जो है वो माना जा रहा है। तो एकजुटता कांग्रेस की दिखाने की कवायद जो है वो इस यात्रा के माध्यम से भी देखी जाएगी। तो आज सुबह 11 बजे जो है रायपुर से जिला स्तर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देखी जाएगी और सभी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। बिल्कुल, सुबह 11 बजे से जो है यात्रा शुरू की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो 2 दिवसीय पथरिया दौरे से सीएम भूपेश बघेल लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि दौरा बेहद अच्छा रहा और सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आया। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि रमन सिंह का छत्तीसगढ़ में रहना कांग्रेस के लिए अच्छा है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है और जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। संवादा के पंडरिया विधानसभा में कल एक दिवसीय भेंट मुलाकात कार्यक्रम और इंदौरी और कुकदूर में 2 जगह कार्यक्रम और पंडरिया में रात्रि शाम विभिन्न समाज के लोगों से मुलाकात हुई और जो शासकीय योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों से फीडबैक लिया, जानकारी भी दी और लोगों में बहुत उत्साह है हमारी योजनाओं से जो लाभान्वित है, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, सभी न्याय योजना हो, सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है उसको लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के एरियाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन
व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी का राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। हाँ, आरक्षण के मामले में मेरा कहना स्पष्ट है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों के हक की बात थी। 2005 से भारत सरकार का निर्देश आ गया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जनसंख्या के अनुसार उनको उतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, लेकिन रमन सिंह 2005 से लेकर 2011 तक के रोक लगा कर रखे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कवर्धा के पंडरिया में भेंट मुलाकात की। सीएम बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और समस्याओं के जल्द निराकरण करने के सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को क्लास भी लगाई, कहा कि समय पर कार्यालय पहुंचे अधिकारी और नई सड़कों के निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करें तो जिम्मेदार के साथ अपने अपने दायित्व का निर्वहन हो। सीएम भूपेश बघेल का इसको लेकर बयान भी सामने आया। तो आदिवासी क्षेत्रों में देवगुड़ी बनाने के निर्देश भी सीएम भूपेश बघेल की ओर से दिए गए हैं। महिलाओं में जो स्वसहायता समूह के माध्यम से हमारे गौठान में काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के सामग्रियों को उत्पादन कर रहे हैं और उसके हाथ में जब पैसा आ रहा है तो उसमें जो आत्मविश्वास दिखाई देता है वो पहले कभी नहीं दिखाई देता। पर जो महिलाओं में, बच्चों में, अब खासकर जो पालक हैं, माता पिता हैं, उसको जो बहुत दबाव में रहते थे, तनाव में रहते थे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर, अब जब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुला है तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पा रहे हैं। तो परिवर्तन तो हुआ है पूरे प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश भर के 3000 से भी ज्यादा बुजुर्ग शामिल हुए और समाज कल्याण विभाग ने समारोह का आयोजन किया। तो समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री अनिल भेड़िया ने शिरकत की। तो वहीं समारोह में शिक्षा और समाज के निर्माण में योगदान देने वालों बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया और साथ ही समाज कल्याण विभाग की ओर से बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बुजुर्गों से सुझाव भी मांगा। तो वहीं मंत्री अनिला भेड़िया ने बुजुर्गों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी चाह रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के वृद्धजनों को अपमान सहना ना पड़े, उनको शासन की ओर से जितनी सुविधाएं और उनकी सहायता कर सके हम लोग करें। और हेल्पलाइन भी हमारी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। मुझसे मीडिया में काफ़ी पूछा गया है कि 47 का जन्म है, अक्टूबर का मेरा, तो इतने वर्षों में आपने क्या महसूस किया? तो मेरा मुझको देख लो आप, पूरा अमृत महोत्सव भारत का मैं चौहान हूँ। मैंने मीडिया से भी कहा था कि नया आलम की ज़रूरत है हर खुशी के लिए, शऊर चाहिए तामीर ज़िंदगी के लिए। हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में ना भेजें और उनकी ऐसी परवरिश करें, उनकी ऐसी देखभाल करें कि हमारा भारत देश जो एक महान देश है संस्कृति को लेकर, तो हमारे महान संस्कृति को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। इसकी शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।